प्रफुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन जो है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, मंगल विशेष तौर पर साहस के प्रतीक हैं, मंगल हिम्मत के प्रतीक हैं, मंगल सेनापति कहे जाते हैं समस्त ग्रहों के अंतर्गत। सप्तम भाव के मंगल जो होते हैं वो विशेष तौर पर कई प्रकार से पॉजिटिविटी उदय करते हैं। यदि कुंडली में देखा जाए तो गोचर में तो नहीं, सप्तम भाव में जब कुंडली में बैठे होते हैं तो कहा जाता है वैसे व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, बड़े बड़े काम करने वाला होता है। सप्तम भाव के मंगल को विशेष तौर पर समझें तो ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए बड़ा लाहित होता है, सत्यनिष्ठ होकर काम करने का प्रयास करता है। और ऐसे में मंगल जब यहाँ पर आ गए हैं तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ सिद्धांतिक तौर पर काम करने का प्रयास करता है, बड़े बड़े लोगों से मित्रता संपर्क साधने की व्यवस्था बन जाती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी लोगों के सहयोग से आगे बढ़ने का काम भी कर सकता है, तो यानी सरकारी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर औरों को दबाने का व्यक्ति काम करता है इस दृष्टिकोण से। और ऐसे जब मंगल का परिवर्तन होगा तो ये आपके लिए यात्राओं का योग भी बनाएगा बड़े बड़े लोगों से। लेकिन कई प्रकार से ये समस्याएं जो भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है वो भी हम समझेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के विशेष तौर पर व्यवसाय में कमीशन वाले कार्यों में बहुत बढ़िया उन्नति के योग बन सकते हैं, यानी जिन कमीशन का काम कर रहे हैं। लेकिन अननेसेसरी कुछ लोगों से क्लैश भी उत्पन्न कर सकता है। मंगल सप्तम में आकर क्लैश झगड़ा भी उत्पन्न कराता है, झगड़ों की माला, मुकदमों में परेशानी का योग भी देता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर अपने आप को रिजर्व रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार और विशेष तौर पर समझें, इस दृष्टिकोण से मंगल जब यहाँ होता है तो व्यक्ति को यश भी दिलाने के योग देता है और साथ साथ थोड़ी सी मेहनत से विशेष तौर पर धन की आमदनी भी बढ़ाने के योग दे देता है। ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा संघर्ष के द्वारा विशेष तौर पर यश प्राप्ति के योग बहुत बढ़िया तरीके से बन सकते हैं। मंगल जो है आपको समझना पड़ेगा आपकी राशि में कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। मंगल आपके पराक्रम के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, भाई के स्वामी हैं और खासतौर पे हिम्मत साहस सबके स्वामी हैं। मंगल तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ साथ मंगल आपकी राशि के अनुसार से पद यश इन सबके भी स्वामी हैं और इस भाव को देख भी रहे हैं मंगल अपनी दृष्टि से। मंगल की दृष्टि भी आपके चतुर्थ दशम भाव पे पड़ रही है और दशम भाव विशेष तौर पर राज्य का भाव है, दशम भाव विशेष तौर पर आपकी नौकरी का भाव है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो उन्नति के योग बनाती है, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बनाते हैं। लेकिन एक देखिए अच्छे के साथ साथ कुछ नुकसान भी चल रहा होता है ना, वो भी साथ साथ समझना चाहिए आपको। शनि मंगल का समसप्तक योग भी बन जाएगा जैसी राशि परिवर्तन करेंगे। लग्न में चल रहे हैं शनि इस वक्त आपके, और ये मंगल और शनि का जो परस्पर विरोध है आप एक दूसरे का, समसप्तक योग सबसे खतरनाक योगों में माना जाता है। ये समसप्तक योग जो है विशेष तौर पर क्या होता है, आपस में द्वंद्व युद्ध की स्थिति बनाता है। आमतौर पे आप देखें जब भी शनि मंगल का टकराव होता है संसार के अंदर तो प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं, आतंकवादी घटनाओं के योग बनते हैं, अशांति के योग बनते हैं, वैमनस्य के योग बनते हैं, दंगों के योग बनते हैं, समाज में आपस में दुर्भावनाएं उत्पन्न योग में राजनीतिक उठापटक के योग बन जाते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, वाले फॉरवर्डिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन सबको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं कष्ट ना हो जाए, गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। मंगल जब सप्तम भाव में होते हैं एग्रेसिवनेस बहुत दे देते हैं, मैंने कहा मुकदमों के योग बना देते हैं। और शनि मंगल सामने आपस में टकराव कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शांत होकर काम करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। आमतौर पर वैसे कंफर्ट की तरफ, आनंद की तरफ, व्यभिचार की तरफ, तामसिकता की तरफ इन सब का उदय कर देंगे और साथ साथ कहीं ना कहीं कोई गलत लांछन पर स्त्री की तरफ, यानी ऐसा कुछ सेक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड व्यक्ति हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसे में कामुकता कहीं कष्ट का योग ना बन जाए। शनि महाराज सामने बैठे हैं, इससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको सावधान होकर काम करिएगा। जो लोग, मैं पुनः बताऊंगा कि जो लोग विशेष तौर पर फॉरवर्डिंग बिजनेस, शेयर मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये योग विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको समझते हुए ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने आध्यात्मिक रास्ता निकाला है। हमने आध्यात्मिक रास्ता हर चीज़ को ठीक करने का प्रयास करता है। देखिए, मंगल सामने चल रहा है तो एक्सीडेंट का योग भी दे रहा है, क्योंकि चोट लगने का योग भी बना रहा है। ऐसे में उनसे भी आपको शनि मंगल का टकराव जो है वो कहीं ना कहीं इस डिस्कम्फर्ट को भी लाने का प्रयास कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए अन्नदान, कभी बरसात का मौसम भी रहेगा तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। हड्डी वड्डी की चोट लगने के लिए परेशानी का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मंगल का मंत्र का जप करना चाहिए और साथ साथ ऐसे में अन्न का दान, शरीर रक्षा के लिए अन्न का दान भी करना चाहिए। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखें आप, हमने आपको बताया उपाय क्या किया जाए। हमने बहुत अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया। हमें कथा मिली कि भगवान मंगल हैं कौन। एकदम विचार आया कि मंगल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
विचार आते ही सामने क्लियर वॉइंस हुआ, समझ में बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना कि मंगल जो है वो शिव के अंश है। मंगल जो है वो वीरभद्र है। कथा के अनुसार से कहा जाता है कि जब दक्ष का यज्ञ हुआ, भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, तो भगवती सती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव के पास जाके कहा कि भाई यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है यज्ञ में भाग लेने के लिए। तब उन्होंने कहा अनाहुतो अध्वर व्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वो यज्ञ में चली जाती हैं भगवान शिव के समक्ष जिद कर और उसके बाद वहाँ उनका अपमान होता है, शिव का अपमान होता है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर देती हैं, कूद जाती हैं। भगवान को जब पता चलता है इस बात की घटना का कि भगवती सती ने अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया है, तब वो बड़े क्रोधित होते हैं और उनके पसीने से, क्रोधाग्नि से वीरभद्र जमीन पे पड़ता है पसीना और उसे वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और वो जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वहाँ से शिव के पार्वती के शरीर को निकालकर शिव को समर्पित करते हैं। शिव वीरभद्र को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम आज से आकाश मंडल में स्थित हो जाओ। वही मंगल बन जाते हैं। भूमि से उत्पन्न होकर, शिव के पसीने से उत्पन्न होकर वो वीरभद्र वही, तो इसलिए कोशिश करें शिव ही है मंगल, तो उनका उपाय करने का प्रयास करें। तो हमने देखा साथ में सावन शुरू हो रहा है, सारी आदिपति जो है शिव ही हैं इस पूरे संसार के। इस समय में रुद्र महायज्ञ, शिव इसका विशेष तौर पर रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का रुद्राभिषेक नित्य प्रति किया जाएगा, भस्म के द्वारा, जल के द्वारा, दूध के द्वारा। ऐसे में तिल के विशेष तौर पर दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक यदि आप करें तो आपके समस्त ग्रहों को दूर करने, दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है। तो आप भी इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और नित्यपति हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर आयोजन को करने का प्रयास किया है। आप भी हर रोज़ थोड़े तिल, दूध में तिल डालकर और फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान पर नित्यपति अर्पित करें। और इससे बढ़िया कोई उपाय आप करने की आवश्यकता नहीं, कोई उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करें, मंगल के मंत्र का जप करें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। और जो लोग इस विवेकानंद योगाश्रम में हमारे सानिध्य में रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा शिव का नित्यपति अभिषेक, रुद्र महायज्ञ होने वाला है, उसमें भाग लेना चाहते हैं, उनकी सुंदर व्यवस्था है। नंबर्स फ़ोन पर दिए गए हैं। आप सब लोग भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति आकर शाम को प्रदोष काल में उस यज्ञ में रुद्राभिषेक में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबका सादर निमंत्रण है आपको। धन्यवाद, नमस्कार।